हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 6.1 के। आज उसके आगे के 3 क्वेश्चंस वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन कर रखा है, इन फिगर इफ एंगल x प्लस वाई इक्वल टू एंगल w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। मतलब ये आपके पास जो फिगर AOB, इसको आपको प्रूव करना है कि ये एक लाइन है, वो भी स्ट्रेट लाइन की नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको एंगल गिवन कर रखा है एक्स वाई और एंगल W और Z इक्वल बताया गया है, किसके? इन दोनों के सम के इक्वल। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो इस ओवरऑल जो एक्सिस O है तो इस पे कंप्लीट एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री का। तो दैट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल टू कितना? 360 डिग्री होना चाहिए। और आपके पास गिवन क्या कर रखा है? ये दो एंगल हैं, एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू क्या गिवन कर रखा है? एंगल W प्लस एंगल Z। ये आपके पास यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन। तो ये स्टेटमेंट आप में गिवन कर रखा है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल X प्लस एंगल Y प्लस, इस स्टेटमेंट को क्या आप, जब ये इक्वल है तो आप इसको एंगल X प्लस एंगल Y लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये इक्वल है तो सिर्फ आप इसकी क्या, सिर्फ वेरिएबल्स ही तो चेंज कर दिए। तो इक्वल तो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो कितना, दो बार ये टर्म्स दिख रहे हैं, एक बार x और फिर दूसरी बार x। तो सेम यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास बचेगा क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या बचेगा? 180 डिग्री। तो यदि एंगल x प्लस वाई 180 डिग्री है तो सिमिलर एंगल W प्लस एंगल Z वो भी क्या होगा? 180 डिग्री। और यदि 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो दैट मीन्स ऑलवेज 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन पे ही प्रूव होगा। और ये जब आपने एक्ज्यूम पढ़ा था तो एक्ज्यूम में क्या था, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे जब एक रे प्रोड्यूस की जाती है तो यदि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो दैट मीन्स वो लाइन क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हेंस आप कह सकते हैं, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपकी प्रूविंग हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गिवन कर रखा है, इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR, मतलब रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज another ray laying between rays OP and OR. Prove that angle ROS, मतलब एंगल ROS, मतलब ये एंगल क्या है? इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS, एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल POS। आपको ये प्रूव करके बताना है कि ऐसा कैसे हुआ। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या मेथड अप्लाई करें? तो सबसे पहले बेसिक तरीके से देखें तो ये क्या, जब ये OR क्या है? परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स ये एंगल कितना? 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। सिमिलरली यदि हम बात करें इस ओवरऑल एंगल की तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये जो दो एंगल हैं, पहली प्रूविंग में क्या लिखेंगे? एंगल POS प्लस एंगल
एस ओ आर इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब उसके बाद हमें तो फोकस किस पे करना है, एंगल एस ओ आर, क्योंकि इक्वल ही तो बताना। तो अब यहाँ से हम बात करें तो एंगल एस ओ आर इक्वल टू क्या होगा, एंगल एस ओ क्यू माइनस कर दें एंगल आर ओ क्यू का, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, इसको हम लेट्स इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलर केस में अब हम इन दोनों एंगल्स पे बात करें तो एंगल एस ओ आर इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर माइनस कर दें एंगल पी ओ एस, तो हमारे पास यही तो एंगल बचेगा, एंगल पी ओ एस। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, बोथ इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, बोथ एडिंग। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो क्या, एस ओ आर और एस ओ आर ये दो बार दिख रहे हैं, तो एंगल 2 एस ओ आर इक्वल टू, अब यहां से इन पहले इन टर्म्स को ऐड कर लीजिए, तो एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ क्यू, और प्लस माइनस माइनस तो एंगल पी ओ एस, ये हो जाएगा स्टेटमेंट। अब आपके पास गिवन क्या कर रखा है, या देखें तो एंगल पी ओ आर इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू के, कितने 90 डिग्री पे। तो यहाँ से आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, और ये कितने होंगे 90 डिग्री पर बनेगा। तो अब यहां से ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आप एंगल पी ओ आर प्लस का और एंगल आर ओ क्यू माइनस का, तो ये दोनों टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 टाइम्स एंगल एस ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही तो बचेगा। अब ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जा करके डिवाइड कर देगा, तो एंगल एस ओ आर इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन में 2। और यही आपको प्रूव करना था कि एंगल एस ओ आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और लास्ट में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गिवन कर रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड is 64 degree and XY is produced to point P, मतलब एंगल X, Y और Z ये आपको कितना गिवन कर रखा है 64 डिग्री, इतना आपके पास गिवन डाटा है। फिर उसके बाद क्या बताया है, XY जो रे है उसको क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है, मतलब इस लाइन को और आगे पॉइंट P तक क्या कर दिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया है। इस लाइन को क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया गया। अब उसके बाद क्या गिवन है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्टर एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल जो है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, और पॉइंट वाई से इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, वाई और क्यू ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को क्या करेगा, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। नाउ एंड फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई
P, ये रिफ्लेक्स एंगल आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें एंगल एक्स वाई क्यू को फाइंड करना है। तो कैसे? तो यदि हम बात करेंगे लाइन एक्स वाई पी, लाइन एक्स वाई पी, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन, और यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल क्या होंगे? 180 डिग्री। तो दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और गिवन क्या कर रखा है? ये बाइसेक्टर है, मतलब एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी ये दोनों इक्वल हैं। तो यदि ये बाइसेक्टर है तो इसको हमने x मान लिया, तो ये भी एंगल x ही होगा। तो यहाँ से कंप्लीटली एंगल एक्स वाई जेड आपके पास कितना गिवन कर रखा है? 64 डिग्री प्लस एंगल ये कितना हो जाएगा? एंगल x प्लस ये भी एंगल x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब ये 64 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट, और ये x दो बार है तो 2 एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 64। तो एंगल 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 116, और अब ये 2 इधर चला जाएगा तो एंगल x इक्वल टू 16 2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो एंगल x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 58 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल x कितना हो जाएगा आपका? 58 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका 58 डिग्री। आपसे पूछा क्या है? एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये एंगल एक्स वाई क्यू की जब बात करें तो होगा क्या? एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल यदि बात करें तो एंगल 64 प्लस एंगल 58। तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 का 2, 1 कैरी 6 5 11 1 12, तो 122 डिग्री आपका ये एंगल हो जाएगा। उसके बाद पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल कैसा? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन हो और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो एंगल ये जो कंप्लीटली फॉर्म होगा ये वाला, तो इसकी आपको वैल्यू पूछी गई है। तो एंगल यदि हम बात करें एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल क्या होगा? यदि हम ओवरऑल 360 डिग्री में एंगल पी वाई क्यू सब्सट्रैक्ट कर दें तो एंगल रिफ्लेक्स निकल आएगा हमारा। तो एंगल 360 माइनस एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू, और ये पी वाई क्यू है कितना आपका? 58 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री, और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म होकर के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चंस जो करवाए गए अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। अब आपके पास थ्योरम के भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ओवरऑल एक्सरसाइज भी बता दी गई है। अब इससे रिलेट करके जितने सारे क्वेश्चंस बने उनको आप अच्छे से करिएगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।